हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री कंसेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। और कल के लेक्चर में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर फर्स्ट पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने ऑर्बिटल के बारे में जाना था। जो फ्रेंड देख नहीं पाए हैं वीडियो, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं। अगला का टॉपिक है यहाँ इस चैप्टर का एटॉमिक स्ट्रक्चर का आपका ये टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसे हिंदी में कहते हैं। ठीक, इस लेक्चर में अब जानिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको ये सूचना देता है, हमको बताता है कि किसी एटम के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का भराव मैंने कैसे भर रहा है। इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का भराव कैसे भर रहा है, इसके बारे में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको यही सूचना देता है। ठीक, तो इसको लिख ले इस डेफिनेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन gives information about filling of electron in orbital ठीक ऑफ एटम। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन का भराव किसी एटम के ऑर्बिटल में कैसे हो रहा है, इसी के बारे में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सूचना देता है। ठीक, अब देखिए इलेक्ट्रॉन का भराव ऑर्बिटल में किसी एटम के तीन तरह से होता है। ठीक, तीन रूल हैं इसके लिए। जो पहला रूल है उसको कहते हैं अफवाह रूल। क्या एक बार आपको हम बता दें कि जो पहला रूल है उसको अफवाह रूल, दूसरे को n+1 रूल, n+l रूल, और तीसरे को n रूल कहते हैं। ठीक, तो पहला अफवाह रूल देखें। अफवाह रूल पहला। ठीक, दूसरा लिख लें n+l रूल, और तीसरा n रूल। पहला देखिए अफवाह रूल। फर्स्ट ऑफ अफवाह रूल में हम देखी थी। अफवाह एक जर्मन वर्ड है, ये कोई साइंटिस्ट के नाम से नहीं बना है, तो इसको लिख सकते हैं अफवाह इज नॉट साइंटिस्ट, इट इज अ जर्मन वर्ड। दैट मीन्स इसका मतलब होता है बिल्ड अप। ठीक, अब देखिए अब्बाउ ने एक डायग्राम दिया, डायग्राम के द्वारा बताया उन्होंने कि इलेक्ट्रॉन का भराव कैसे होता है। जैसे कि 1s, तो डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, 3d, 4d, 5d, 6d। ठीक, 4f, 5f डायग्राम। देखिए इस डायग्राम में पहले इलेक्ट्रॉन 1s में आता है, फिर ऐसे करके 2s में जाता है, फिर 2p में जाता है, फिर 3s में आता है, फिर 3p में जाता है, 4s में आता है, फिर 3d में जाता है, फिर 4p में आता है, फिर 5s में आता है, फिर 4d में आता है। ऐसे करके इलेक्ट्रॉनों का भराव किसी ऑर्बिटल में होता है। ठीक, और ये जो भराव का क्रम है, तो अब्बाउ ने बताया
कि जो भराव का क्रम है किसी ऑर्बिटल में किसी एटम के, वो लो एनर्जी ऑर्डर से हाई एनर्जी ऑर्डर तक जाता है। माने इलेक्ट्रॉन का भराव जो होता है वो पहले लो एनर्जी ऑर्डर में होता है। माने ऐसे ऑर्बिटल जिसका एनर्जी लो है उसमें पहले भरेंगे, उसके बाद हाई एनर्जी तक भरेंगे। यानी कि भराव का जो क्रम है पहले लो एनर्जी से जाता है हाई एनर्जी तक। ठीक, तो इसी को लिख लेते हैं कि द इलेक्ट्रॉन से शॉर्ट फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स का आर फील्ड इन एम्प्टी ऑर्बिटल of an atom from lower energy side, देखिए lower energy side to higher energy side। ठीक, मतलब इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरेगा जिसका एनर्जी लो होगा। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट इंटर दोज सबसेल which has less energy, ठीक, उस सबसेल में जाएगा जिसकी एनर्जी लेस हो। तो अब्बाव ने यही रूल बताया। ठीक, तो अब्बाव का रूल एक बार बता देते क्या है। अब्बाव का रूल ये है कि पहले इलेक्ट्रॉन का जो भराव होगा वो लोअर एनर्जी साइड से हाई एनर्जी साइड तक होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरेगा जिसका एनर्जी लेस होगा, कम होगा, उसके बाद अपने से ज़्यादा वाले में, उसके बाद उसके से ज़्यादा वाले में, ऐसे भरेगा। दूसरा रूल है N+L रूल। इस N+L रूल में देखिए N+ रूल होता ये है कि यदि किसी भी सबसेल के लिए N+L का वैल्यू, N है क्या, N है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और L है एजीमुथल क्वांटम नंबर। और हम बताएंगे आगे क्वांटम नंबर जो पढ़ाया जाएगा तो उसमें सारे को डिटेल से पढ़ाया जाएगा। यहाँ N+L रूल है और यदि कोई सबसेल के लिए N+L का वैल्यू कम आता है तो उसका एनर्जी भी कम हो जाती है। कोई सबसेल के लिए मान लीजिए N+L का वैल्यू कम आ रहा है, कम है, ठीक है, तो उसका जो एनर्जी होता है उस सबसेल का वो भी घट जाता है, कम हो जाता है। तो यही N+L रूल बताया कि अब हम जानते हैं कि जिसका लो एनर्जी होगा, अब्बाव के रूल द्वारा जिसका लो एनर्जी होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे। यानी कि उस सबसेल के लिए N+L का वैल्यू भी कम होना चाहिए। मतलब ये कि देखिए क्या है कि किसी भी सबसेल के लिए N+L का वैल्यू यदि कम है तो उसका एनर्जी भी लो है। यानी कि एनर्जी अगर लो है तो उसका N+L का वैल्यू भी कम होना चाहिए। यानी कि ऑर्डर इसका देखा जाए तो पहले उस सबसेल में इलेक्ट्रॉन को भरा जाएगा, एटम के किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को उस सबसेल में भरा जाएगा जिसका N+L का वैल्यू कम हो। यही है N+L रूल। तो इसको लिख लें कि दोज सबसेल which has less value of N+L, ठीक, तो उसके पास क्या होगा, लेस एनर्जी होगा, है लेस एनर्जी। ठीक, मतलब इसका मीन्स इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट इंटर दोज सबसेल which has less value of N+L। समझ में आया। और इसी रूल को N+L रूल कहते हैं। जिसका N+L का वैल्यू कम होगा उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। कुछ एग्जांपल देखते हैं, ये 1s, ये 2s, ये 2p, ये 3s, ये 3p। ठीक, इसका n का वैल्यू, ये l का वैल्यू, N+L का वैल्यू। n का वैल्यू यहाँ पर देखिए ये 2s है तो यहाँ पर s के आगे यही होता है n। किसी भी सबसेल के आगे का जो नंबर होता है उसको n कहते हैं। ठीक, मान लीजिए 2p है तो इसके n के लिए ये
2 हो जाए, n बराबर 2। अब देखिए n का वैल्यू यहाँ पर 1 है क्योंकि इसके आगे 1 है तो 1 n का वैल्यू। और l होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर। हम बताए थे सब सेल के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर 0 होता है, तो n प्लस l 1 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर n 2 है और s ऑर्बिटल के लिए l 0 होता है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये 2 n है और p ऑर्बिटल का l का वैल्यू 1 होता है, 3 हो जाएगा। ऐसे ही सच है, ये 3 है, s के लिए 0 होता है तो 3 हो जाएगा। और ये पैर 3 और इसके लिए 1 4। ठीक, इस तरह से इलेक्ट्रॉन का भराव इंक्रीजिंग ऑर्डर में n प्लस l के वैल्यू पर होता है। ठीक, अब यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न ज़रूर पैदा होगा, इसलिए कि 2p और 3s ऑर्बिटल के लिए हम देख रहे हैं कि n प्लस l का वैल्यू सेम आ जा रहा है। ठीक, 2p और 3s ऑर्बिटल के लिए n प्लस l का वैल्यू सेम आ जा रहा है, तब यहाँ पर कन्फ्यूजन ये हुआ कि हम पहले इलेक्ट्रॉन को किस में भरेंगे। दोनों के लिए तो सेम आ जा रहा है, और इसी नियम के आधार पे एक नया नियम बना इसी के लिए n रूल, और इसमें n रूल में बताया गया, n रूल के द्वारा, कि किसी दो सब सेल का n प्लस l का वैल्यू यदि सेम हो तो इलेक्ट्रॉन पहले उस सब सेल में भरता है जिसके लिए n का वैल्यू कम हो। एक बार और बता रहे हैं कि n रूल होता है कि किसी दो सब सेल के लिए n प्लस l का वैल्यू यदि सेम आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरता है जिसके लिए n का वैल्यू कम हो। ठीक, तो इसके लिए देखिए, ये मान लीजिए 2p था और ये 3s था, n का वैल्यू 2 3, l का वैल्यू 1 0, n प्लस l का वैल्यू यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3। ठीक, ये और देखिए इसमें n रूल के अनुसार क्या होता है, दोनों सब सेल का n प्लस l का वैल्यू सेम है तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरेगा जिसके लिए n का वैल्यू कम है, यानी कि n का वैल्यू इसमें भरेगा क्योंकि n का वैल्यू इसमें इससे कम है तो पहले इसमें इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। इसी को हम बस लिख ले रहे हैं, इफ़ 2 सब सेल हैज़ सेम वैल्यू ऑफ n plus l, then electron enter those subcell which has less value of n, और इसी को हम कहते हैं n रूल, यानी n प्लस l का वैल्यू सेम है तो उसमें आ जा रहा है। तो आज का लेक्चर यहीं था, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन आगे हम लोग देखेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।